महाराष्ट्र चुनाव आयोग द्वारा 29 नगर महापालिकाओं के चुनाव की घोषणा कर दी गई है और 15 जनवरी को मतदान होगा। 16 जनवरी को देखा जाए तो गिनती शुरू हो जाएगी और इसकी तैयारी में देखा जाए तो सारे राजनीतिक दल जो है लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि महाविकास आघाड़ी में गठबंधन होगा कि नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें तो महायुति में भी देखा जाए तो अभी तक पेच फंसा हुआ है और अजीत पवार जो है दिल्ली का रुख किए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पहले से ही ये कह चुकी है कि महानगर पालिका का चुनाव अपने दम पे लड़ा जाएगा और इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर हम संजय नागरेचा हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और काफी वर्षों से यह देखा जाए तो उपनगरीय क्षेत्र में काम किए हैं, खासतौर से मलाड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव बहुत देर से इसकी घोषणा हुई है, लेकिन तैयारी कितनी है कांग्रेस की? देखिए, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को आपके चैनल के माध्यम से सबका मैं धन्यवाद करूंगा और आपका स्पेशली कि जो आज हमारे विस्तार वार्ड नंबर 36 में आप आए और यहाँ की समस्या जानने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 90% काम करती है और 10% राजनीति करती है। 90% काम और 10% राजनीति। और कांग्रेस के अंदर एक परंपरा ही है कि घर घर गली गली मध्य मिडिल क्लास अपर क्लास सबके लिए इक्वली काम करने में सक्षम है। अब चुनाव की बात लेंगे तो 227 सीट मुंबई के अंदर कांग्रेस 227 सीट पे अपने कार्यकर्ता कांग्रेस के सब तैयार है और अच्छी तरह से लड़ेंगे, उसकी भी उम्मीद पूरी है हमारे वरिष्ठ नेताओं को। यहाँ पर गठबंधन की बात अगर हम करें तो शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे और शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस जो है ये महागठबंधन में देखा जाए तो सम्मिलित है, लेकिन कहीं न कहीं कयास ऐसा लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाह रही है। बिल्कुल लड़नी चाहिए। हम इतने सक्षम है कि इस समय हम हमारे कार्यकर्ता सारे के सारे तैयार है कि हम इस तरह हमारा मेयर हमारा महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर मेयर हमारा आ गए, पर अगर हमारे वरिष्ठ नेता जो भी डिसीजन लेंगे उसको हम सारे के सारे कार्यकर्ता उनको मान्य लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को के लिए देखा जाए तो इस बार एक चुनौती भी है, क्योंकि महागठबंधन अगर रहता एक तरह से महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है खास तौर से वह कहीं ना कहीं बिखर रहा है। उसका कारण है कि एक दूसरे को खींच रहे हैं अंदर अंदर और एक दूसरे को खींचेंगे तो बिखरेगा ही। और आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन के बारे में कहना चाहिए लोग, हम कांग्रेस और एक सक्षम है। अभी देखो हमारे जो वरिष्ठ हमको जो आदेश देंगे वो हिसाब से चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सब छोटे कार्यकर्ता है उनको भी चांस मिलना मांगता है, तो खुद के दम पे ही लड़ना चाहिए। खुद के दम पे लड़ना चाहिए। महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि चुनाव की घोषणा देखा जाए तो बहुत देरी से हुई, लेकिन अब राजनीतिक दल जो है खासतौर से कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है एक जमाना था कि मुंबई महानगर पालिका में हमेशा विपक्ष में बैठी रहती थी। इस बार उम्मीदें कितनी है? इस बार सत्ता में आएगी ये उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी की जो पोल खोई हो गई थी वो सब लोगों ने कांग्रेस ने की है। वोट चोरी गद्दी चोर हम लोग ने लोकसभा के बाद देखा है कि विधानसभा में वो लोग कैसे जीत के आए हैं और इलेक्शन कमिश्नर को मालूम है कि यहाँ 1 लाख वोट ज्यादा है, फर्जी है, फिर भी वो ले रहे हैं। अगर ईमानदारी से की तो कांग्रेस ही आएगी, बेईमानी से की तो बीजेपी आ जाएगी। किस मुद्दे को लेकर के इस बार आप लोग हैं, क्या क्या समस्याएं हैं खासतौर से आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में एक तो सीओडी का समस्या है, बाकी स्लम का समस्या है, मिडिल क्लास मतलब जो फ्लैट्स में रहते हैं उनकी भी समस्या है, और जितनी भी अपनी जो लोकल समस्या है जो बीएमसी के अंडर में जो आती है वो सब समस्या को लेकर संजय भाई काफी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं
और वो सबका उनको सपोर्ट भी है। और इस बार गुजराती जो वोटर्स है वो भी अभी थोड़े बहुत तो बीजेपी से थोड़े नाराज है, क्योंकि जीएसटी, गवर्नमेंट के दूसरे टैक्सेस, ये सबसे अभी जो व्यापारी जो जनता है वो सब गुजराती है, तो वो सब भी थोड़े त्रस्त हुए हैं। तो वो लोग ने भी इस बार मन बनाया है कि इस बार थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। तो गुजराती समाज पूरा, जिसमें ब्राह्मण समाज हो गया, दूसरे समाज हो गए, सब समाज हो गए, वो सब समाज भी इस बार सोच रहे कि थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और आप लोग गुजराती हो, तो जिस तरह से वह देश चला रहे हैं उसकी तो काफी सराहना हो रही है। आज देखिए, गुजराती के नाते 2014 में उनको इलेक्ट किया, आज आ गया 2025, 26 अभी चालू हो जाएगा। 11 साल में उन्होंने खाली बड़ बोलाई किया है, बाकी कुछ काम किया नहीं है। तो अभी सब जो गुजराती प्रजा है वो व्यापारी प्रजा है, वो सब एकदम त्रस्त हो गई, अंदर से एकदम त्रस्त है। उनको एक अच्छे लोकल लेवल पे एक अच्छे लीडर चाहिए, एक अच्छे नेता चाहिए जो उनकी बात सुने। आज तक तो ये होता था कि हाँ ठीक है, इलेक्शन के पहले सब लोग बोलते हैं हाँ हम आपके साथ में, इलेक्शन के बाद में उनको मिलने जाए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। आप क्या कहना चाहोगे कि इस महानगर पालिका चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या समस्याएं होंगी, जो मुद्दे होंगे आप लोग उठाओगे? पहले तो सीओडी का मुद्दा होगा, जो मिलिट्री जो रीडेवलप के लिए तकलीफ दे रही है, जो नीचे वाले लोग ऐसे बिल्डिंग सब टूट रही है, सड़ रही है, उसका मेन मुद्दा पहला होगा। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं जिसका निदान करना है? सबसे पहले सीओडी का ऑलरेडी हमने वर्षा गायकवाड़ के थ्रू सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को ये पत्र व्यवहार किया हुआ है। और वही पत्र व्यवहार का इस समय जो अतुल पातलकर जी ने जो नागपुर में अधिवेशन में जो मुद्दा उठाया सीओडी का, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पहल की तब उन्होंने वो उठाया, जो कि अतुल पातलकर जी भी 3 टाइम 4 टाइम उन्होंने भी यहाँ पे विधायक रह चुके, तो ये पहले उठाना चाहिए था। क्यों आज उठा रहे इलेक्शन के समय? जब कांग्रेस ने बोला कि ये पिछले 6 महीने से लगातार मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वर्षा ताई कर रहे, असलम शेख जी कर रहे, भाई जगताप जी कर रहे, यही मुद्दे को लेके, तो अब सडनली इन लोग ने बोला कि नहीं ये एक अच्छा माहौल है, इस समय पब्लिक को फिर से लॉलीपॉप दो। क्योंकि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता भी यहाँ पे क्या किया है, सोसाइटी के बाहर बोर्ड लगा दिया है, नो वोट अंटिल यू रिमूव सीओडी, मतलब सीओडी हटाओ वोट लेके जाओ, ऐसा करके यहाँ के स्थानिक लोग ने इस बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। तो ये लोग कहीं ना कहीं डर है, भय है लोगों के, कई सोसाइटी जो गुजराती लोग के थे, वोटर्स थे, उन लोग से नाराज हो गए। तो आप मलाड जो ईस्ट में आप देख रहे होंगे, जैसे कि इसी इमारत को आप देख लीजिए तो काफी जर्जर इमारत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग रहने के लिए मजबूर हैं। सीओडी का मुद्दा अगर हम बात करें तो सीओडी का मुद्दा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और उसी मुद्दे को लेकर के मूलभूत सुविधाएं जो मलाड क्षेत्र की है, खासतौर से सड़क, ट्रैफिक जाम और यातायात व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ के एक गुजराती समाज जो है इस बार चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रहा है। अब देखना यह होगा कि अभी तक देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर के या कांग्रेस हो या कोई और राजनीतिक दल हो, अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी होंगे उनके अभी नामांकन और टिकट की घोषणा नहीं हुई है और जल्द ही होने वाली है, ऐसा भी बात कहा जा रहा है। लेकिन कहीं बहुत देर हो जाएगा तो लोगों को चुनाव प्रचार करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए कि बड़ी सारी समस्याएं जो है इनके वार्ड में हैं, जिसका निदान करना है और आम जनता के बीच में अपने पार्टी के एक मोटिव जो है, जो रोड मैप है, उसे भी समझाना है। आन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन आशीष के साथ हरीश तिवारी।